नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बनने वाली मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र आरजे सुस्मित और मैं रेडियो जल मित्र आरजे चंद्रकला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जल योद्धा से जिन्हें जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरो सम्मान मिला है। जी हाँ, हमारे साथ हैं औरैया उत्तर प्रदेश की नेहा कुशवाहा जी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। नेहा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपके द्वारा पूर्वजों की याद में पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है वो क्या है और इसमें आप किस तरह से क्या कुछ कर रही हैं? जी सर, दिनांक 7 मार्च 2015 से हमने अपनी पौधरोपण मुहिम की शुरुआत की थी। दरअसल राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से हम एक नई आइडिया पर प्रोजेक्ट कार्य करना चाहते थे। इसी बीच हमने अपने पैतृक गांव जगमोहनपुर, जो इटावा जिले में है, देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग अपने प्रियजन की मृत्यु पर उनका दाह संस्कार अपने खेत के कोने पर कर देते हैं और फिर वे उस कोने को या तो खाली छोड़ देते हैं या फिर उस स्थान पर थान या चबूतरा बनवा देते हैं। तो हमने ऐसे स्थानों को चिन्हित किया और फिर अपनी मुहिम के अंतर्गत उन्हें उनकी इच्छा अनुसार निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए और उन्हें रोपित कराया। सब गांव-गांव जाकर हमने लोगों को बताते थे कि जब किसी शव को लकड़ी से जलाया जाता है तो लगभग 4 कुंटल लकड़ी जल जाती है, जिससे करीब 734 किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अन्य गैस हाउसों की तुलना में 60% तक उत्तरदायी है। साथ ही प्रयुक्त भूमि की भी उर्वरता घट जाती है, जबकि एक पेड़ अपने जीवन काल में लगभग 1000 किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन अवशोषण करता है। इसीलिए संतुलन की दृष्टि से एक शव को जलाने के बाद उस मृतात्मा की याद में एक पौधा लगाना अति आवश्यक है। इस प्रकार से शुरू की गई मुहिम के अंतर्गत अब हम हर किसी के अवसर पर पौधों के दान और रोपण के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि अपनों के जन्म की खुशी हो या जन्मदिन की, नौकरी की खुशी हो या मंगल मिलन की, एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक है वन तब तक है जीवन। और अब तक हमने अपने इस मुहिम के अंतर्गत 3288 पौधे रोपित किए हैं। ये संख्या तो प्रतीकात्मक है, लेकिन जागरूकता का प्रभाव बहुत विशाल है। क्या बात है। नेहा जी, पौधों से जल चक्र नियमितीकरण के बारे में कुछ हमें बताइए। जी बिल्कुल मैम। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जल चक्र होता है वास्तव में प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की एक व्याख्या है, जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार पेड़ पौधे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल चक्र में अपना योगदान करते हैं। हमने अपनी गणना में पाया कि एक बड़ी पत्ती अमरूद की औसतन 4 घंटे में 0.875 ml वाष्पित जल प्राप्त होता है। इस प्रकार से पेड़ पौधे भी नियमित तौर पर प्रकृति में जल संरक्षण में अपना योगदान करते हैं। क्या बात। जी, ये बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमारे जो भी श्रोता हैं उनको मिली है जल नियमितीकरण के बारे में। अब इसके बाद हम आपसे और एक बात जानना चाहेंगे। आपको नेशनल यूथ अवार्ड मिला है और इसके साथ ही साथ जल संरक्षण के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरो का सम्मान भी मिला है, तो हमें इनके बारे में भी कुछ बताइए। जी सर, पूर्वजों की याद में पौधरोपण मुहिम के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिला, जबकि दिसंबर 2022 में वाटर हीरो सम्मान मिला। दरअसल जल संरक्षण केवल हम लोगों के द्वारा पानी बचाने से अकेले नहीं होता है, बल्कि पेड़ पौधे भी इस मुहिम में अपना बहुत बड़ा योगदान करते हैं और इस बात को हमने जल शक्ति मंत्रालय तक पहुंचाया, तो सरकार ने हमें ये प्रमाण पत्र भी थमाया। और साथ ही हमारा स्लोगन है कि हमें समस्या हमें समाधान, रखे पर्यावरण का पूरा ध्यान। क्या बात है, क्या बात है। तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई और जल संरक्षण की इस मुहिम में आप एक जल योद्धा हैं, ये देख करके बहुत खुशी होती है हमें। जी सर, यस मैम, सर आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिसने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। साथ में आप सभी को भी हृदय प्रणाम। जी, बहुत बहुत आभार नेहा जी, हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो श्रोताओं, ये थी नेहा जी, जो कि जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें bkntl100@gmail.com पर इस मेल पर सूचित करें। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल यहाँ पर मैं रेडियो जल मित्र सुस्मित और मेरे साथ रेडियो जल मित्र चंद्रकला आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार। तो आप सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहाँ हैं आप वहीं हम।